पाशा साहब, आप मुझे बताइएगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब असम्बलियाँ तहलील हुई उसके बाद एक मुनक़सिम राय मौजूद थी। हमने नहीं देखा कि तमाम वकला तंजीमों में एक इत्तेहाद मौजूद हो कि इलेक्शंस जो हैं वो हो जाने चाहिए। 2 मुंतखब असम्बलियाँ रुखसत हो चुकी, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। अब आपकी तरफ से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है सदर पाकिस्तान से। एग्जैक्टली एक तो मुझे बताइएगा 9 सितंबर को आप कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं? नकवी साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि 9 सितंबर को हमने अक्रॉस द कंट्री स्ट्राइक की कॉल दी है। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स पे लॉयर्स तमाम अदालतों का बाइकाट करेंगे और रैलीज निकालेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। और उसमें हमने रीजनिंग दे दी है कि क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे हमने ये कॉल दी है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने पूरे मैं अब जब से जनवरी 2023 से चेयरमैन बना हूं और अब तक ये मेरी तीसरी कॉल है हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से। हम बिला वजह हड़तालों की बात नहीं करते। हम चाहते हैं कि वकला अदालतों में पेश हों और अपने क्लाइंट्स की दादरसी के लिए अपना किरदार अदा करें, जिसके लिए उन्होंने वो सारा सिलसिला वो किया है। लेकिन ये मजबूरन हमें इसलिए करना पड़ा कि जब हमने ये देखा कि आइन की खिलाफवर्जी हो रही है और महंगाई और इस लेवल पर पहुंच गई है कि हमें अपना रोल प्ले करना है। और तीसरी बात कि वकला के घरों पे बिला जवाब छापे, उनकी फैमिलीज को हरास किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी हमने ये चीज मेंशन की कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद हम अगला लाया अमल इख्तियार करेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की ये कॉल हमने दी है इस फोरम पे, लेकिन ये कंसेंसस डेवलप हुआ। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस कल हमने बुलाई थी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में। वहां पे तमाम पाकिस्तान की सूबाई बार काउंसिल्स और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुख्तलिफ वो सारे आए थे। उस क्यादत जो इलेक्टेड क्यादत थी उन्होंने मुत्तफिका तौर पे ये फैसला किया कि हमें ये जो करारदादें मंजूर हुई वो आप तक भी पहुंची होगी कि वो तमाम हमने मीडिया को भी दी, प्रेस ब्रीफिंग भी की हमने। तो वो हम ये जो कॉल है ये तमाम इलेक्टेड लीडरशिप की तरफ से है